हाँ जी, राम राम जी। सीईटी ग्रुप डी की एक नई भर्ती आ रही है दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 7,600 पदों पे ये भर्ती रहने वाली है। पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए भर्ती रहने वाली है। जिन्होंने पिछला सीईटी ग्रुप डी का पेपर पास कर रखा है, उनके लिए ये भर्ती रहने वाली है। दोस्तों, एक अपडेट मिली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिला है। यदि उसमें एक रूल लिखा हुआ है भर्ती करने का, यदि सरकार या एचएसएससी उस रूल को फॉलो करती है तो कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, और यदि उस रूल को फॉलो नहीं करेगी तो कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो क्या है मामला, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये वीडियो ऊपर तक चली जाए और उनकी नजर में ये रूल आ जाए। हो सकता है बाय मिस्टेक या अनजाने में इस रूल को शायद बाईपास कर दिया जाए, लेकिन अभी से यदि आप वीडियो शेयर कर दोगे, ये जानकारी वहां तक पहुंच जाएगी, तो शायद ये दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा पब्लिक चाहती है, जिस तरीके से चाहती है, जो नोटिफिकेशन में लिखित है उसके तरीके से काम हो जाएगा, और वही बढ़िया काम है। दोस्तों, क्या है अपडेट, पहले तो ये देखो, आपकी 7,596 पदों पे भर्ती ग्रुप डी की वो जल्द शुरू होने वाली है। जल्द हो सकता है महीने का हो, 2 महीने का हो, 5 महीने का हो, क्योंकि एचएसएससी का, हरियाणा सरकार का जल्द भाई ये नहीं होता घंटे 2 घंटे का, वो महीने का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो भूपेंद्र सिंह चौहान है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ग्रुप डी की भर्ती 7600 पदों पे जल्द इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, जिस तरीके से खबरें सुनने को मिल रही है कि सरकार डायरेक्ट लिस्ट लगाएगी, क्या करेगी सरकार, डायरेक्ट लिस्ट लगाएगी। क्या है, डायरेक्ट लिस्ट लगाएगी। वो डायरेक्ट लिस्ट कैसे लगाएगी, वो तरीका क्या है। और दोस्तों जो रूल में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार यदि प्रोसेस होगा तो बहुत बढ़िया होगा। वो प्रोसेस क्या है वो बताऊंगा। दोस्तों, अभी मतलब जो खबरें आ रही है उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट प्रोसेस कर सकती है एचएसएससी या हरियाणा सरकार। बाकी तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। ठीक है, अभी यदि डायरेक्ट का मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई, इस तरीके से हुआ तो कैसे, जैसे इन्होंने लगभग दोस्तों सीईटी का जो पेपर जिन बच्चों ने पास कर रखा है ग्रुप डी का, सीईटी का ग्रुप डी का पेपर जिन बच्चों ने पास कर रखा है, जितने बच्चे पहले लग चुके हैं, मान लेते हैं पहले 13,000 बच्चे लग चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों डायरेक्ट तरीका क्या होगा, 13,001 से लेके 7600 बच्चों तक क्या है, उन्होंने लिस्ट उठा ली। 13,001 से स्टार्ट किया और डाल दिया भाई ये 7600 बच्चे हैं, इससे आगे वाले। ठीक है, अब दोस्तों ये हो जाएगा गलत तरीका, क्योंकि इन 13,000 से आगे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ग्रुप सी में ज्वाइन कर चुके हैं, वो टीजीटी मास्टर लग चुके हैं, या पीजीटी अध्यापक लग चुके हैं, या फिर वो अन्य एसएससी की बहुत सारी भर्तियां हुई है उनमें लग चुके होंगे, ऐसी संभावना है। तो बहुत सारे बच्चे वही रिपीट हो जाएंगे जो ऑलरेडी जॉब में लगे हुए हैं। तो ये तरीका गलत हो जाएगा यदि इस तरीके को फॉलो कर लिया जाएगा तो। अब दोस्तों, रूल क्या कहता है, आपको एडवर्टाइजमेंट निकालनी है। क्या है, एडवर्टाइजमेंट निकालनी है। रूल ये कहता है जो 7,600 पद है ना, इनकी एडवर्टाइजमेंट निकालनी है आपको, और फिर लोगों से फॉर्म भरवाना है, बच्चों से जिनका सीईटी ग्रुप डी का पास है, उनसे फॉर्म भरवाना है कि वे जॉब लगना चाहते इसके लिए। अब दोस्तों, इस फॉर्म को कौन भरेगा, जो पहले लगे हुए हैं वे बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे अब इसके लिए। तो इसमें हो सकता है दोस्तों बहुत नीचे तक चले जाए और वो बच्चे इसके लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जो यहां तक के बच्चे थे वो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं सेट हो चुके होंगे। अब दोस्तों नीचे तक मामला आएगा, नीचे तक के फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ नीचे ऑटोमेटिक हो गई फॉर्म भरने वालों की,
क्योंकि सिलेक्शन तो इस सीईटी ग्रुप डी के स्कोर पे होगा, फॉर्म भरा है, जिनको जॉब चाहिए उन्हीं ने। तो यहां पर दोस्तों कट ऑफ इस तरीके से डाउन चली जाएगी, बच्चे रिपीट नहीं होंगे, सरकार को भी अच्छे बच्चे मिल जाएंगे जो जॉब को छोड़ेंगे नहीं, और बच्चे भी ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे जिनको वास्तव में जॉब की जरूरत है, इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अब रूल यहां पर देख लीजिएगा, इस रूल को कहां पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे चलना है जी, यहां पर आप देखेंगे जी, ये ग्रुप जो पॉलिसी है ना आपकी सीईटी की, ये पॉलिसी का पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट। ठीक है, द कमीशन सेल on the basis of CET marks and the socio-economic criteria weightage this। अब socio-economic criteria का जो फंडा है वो खत्म हो चुका है। Admissible if any, shortlisted the candidate for selection, recommendation or waiting list in the respective categories and published on the website in accordance with clause 12। ठीक है, the post available for recruitment shall be advertised by the commission। क्या है, जो पोस्ट अवेलेबल है ग्रुप डी की उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमीशन को भर्ती की एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ेगी। ठीक है, टू इनवाइट एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ सीईटी स्कोर, तो सीईटी स्कोर के बेस पे एलिजिबल कैंडिडेट से फॉर्म भरवाने पड़ेंगे भर्ती की एडवर्टाइजमेंट निकाल के। टू नो वेदर द कैंडिडेट इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड ऑन दैट पोस्ट, युवाओं की इच्छा जाननी पड़ेगी, क्या वे जॉब करना चाहते हैं, जो भर्ती निकाली है उसके ऊपर लगना चाहते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों यहां पे क्या है, जो एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब क्या है, जिनका सीईटी ग्रुप डी वाला पास है, वो बच्चे अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, वेबसाइट पे उपलब्ध है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका यूज करके। ठीक है, अकॉर्डिंगली द कमीशन शैल रिकमेंडेड द नेम ऑफ द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट। उसके बाद में क्या है भाई, कमीशन अपना काम करेगा। ठीक है, और बच्चों को जिस डिपार्टमेंट को चाहिए वहां पे पहुंचा देगा। तो ये मामला है जी। ठीक है, ये मामला है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप डी की भर्ती जब भी आएगी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट डालनी पड़ेगी, और फिर दोस्तों लोगों से फॉर्म भरवाने पड़ेंगे, उसके बेस पे दोस्तों फिर मेरिट लिस्ट लगानी पड़ेगी। यदि ये तरीका अप्लाई हो जाता है तो ये दी बेस्ट रहेगा शायद। ठीक है, हो सकता है इसका भी कोई रामबाण उपाय और भी हो इससे अच्छा। फिलहाल नोटिस में ये लिखा हुआ है, और इससे अलग कोई पैटर्न अपनाती है तो उसमें नुकसान हो सकता है। अब मेरी एचएसएससी से रिक्वेस्ट है कि यहां पर जो प्रॉपर पैटर्न जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो वो तरीका अपनाइए जो लिखित में दिया हुआ है, जो पॉलिसी में है। ठीक है, तो यदि ये तरीका अपनाएंगे तो कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी, वास्तव में जिनको जॉब की जरूरत है, जो एलिजिबल है, उनको जॉब मिल पाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।